हम्म। देखो लॉजिक कैसे बनता है, मुझे बताओ। मैं सैलरी के कॉलम पर ऐसा क्या परफॉर्म करूं, या शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का क्या मतलब है? असेंडिंग या डिसेंडिंग। मतलब आपको ये पता है ना कि असेंडिंग करते हो तो इसका मतलब है सबसे ऊपर सबसे छोटी वैल्यू आती है और फिर लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू आती है। तो अगर मैं इस सैलरी वाले कॉलम को डिसेंडिंग में शॉर्ट कर दूं, तो सबसे ऊपर मेरे पास कौन सी सैलरी आएगी? सबसे बड़ी। बात समझ पा रहे हो? और फिर लिमिट का भी आपने देखा था, लिमिट 10 लिखा था आपने। आपको चाहिए कितने? अब या तो 5 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, जो लिखना है वो लिख लो। लिखते कैसे क्वेरी? मैं इस पे दिखा रहा हूं, आप लोग उस पे चलाना। मैंने कहा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, और मैंने यहां पर लिया सैलरी। आप क्या लोगे? कस्टमर नेम और क्रेडिट लिमिट फ्रॉम। मेरी टेबल का नाम है यहां पर एम्प्लॉय। ठीक है। अब हमारे पास सॉर्टिंग करने के लिए माइसिक्वल के अंदर आता है जिसका नाम है ऑर्डर बाय। अलग अलग है दोनों, ध्यान रखना। ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करता है? जो भी कॉलम इसके आगे लिखोगे उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा, अच्छा आपको किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है? क्रेडिट लिमिट। मुझे किसके अकॉर्डिंग करना है? सैलरी के लिए, तो मैंने यहां पर लिख दिया सैलरी। बाय सैलरी। पर मेरा बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर बाय सैलरी होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। ठीक है। तो आपको किस में शॉर्ट करना है? डिसेंडिंग में। तो आप क्या लिख दोगे यहां पर? डिसेंडिंग, DESC। डिसेंडिंग ऑर्डर। चाहिए कितने आपको? 5, 15, 20, 50, वट एवर। जैसे मेरे केस में मुझे चाहिए सिर्फ 3, तो मैंने यहां पर लिख दिया लिमिट 3, और लास्ट में सेमी कॉलन खत्म। बस लिख लो। आप अपने पास चलाओ, मैंने यहां चला दिया। बात बराबर है। क्या हुआ? अच्छा अच्छा। हम्म, हो गया। अच्छा आपका चल गया ये। क्लासरूम नहीं होगा आपके पास, डेटा नहीं होगा भाई। डेटा मैं देता हूँ, क्लास के बाद मेरे से मिलना। क्या हुआ? डाउनलोड तो अभी हमने किया था ना शायद सही तरीके से, नहीं किया था? नहीं नहीं, गलत डाउनलोड किया आपने, यहाँ से डाउनलोड किया? यहाँ से डाउनलोड कर लिया था। PDF में डाउनलोड किया ना आपने? गलत डाउनलोड किया। अब करो काम। अब लिखो वो यूज क्लासिक मॉडल्स, अब आए। यूज क्लासिक मॉडल्स। मैं भी लिखूंगा क्वेरी। हम्म। आ तो गया, सही है। सेमी कॉलन कहाँ है? कहाँ है इसमें, कहाँ है? दोनों में लगेगा। अलग अलग क्वेरीज है ना ये। तो यहाँ बीच में लिमिट कैसे आ गया? मेरे देख रहे क्वेरी कैसे लिखी मैंने। अब हटाओ ये सेमी कॉलन। मैं भी लिखूं क्या क्वेरी? देखिए, सेलेक्ट कस्टमर नेम, सेलेक्ट कस्टमर नेम क्रेडिट लिमिट फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय क्रेडिट लिमिट, डिसेंडिंग ऑर्डर और लिमिट 5। रन करोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा।
क्लियर हुआ? डाउट है पूछो। सही है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू के लिए 100% करके रख लेना। ये दो तीन तरीके से पूछा जाता है, पहले आज हम एक आसान सा तरीका सीख रहे हैं। क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू फेच सेकंड हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आता है वो आता है, राइट अ क्वेरी टू फेच सेकंड हाईएस्ट सैलरी। क्वेरी दोनों की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस कॉलम नेम का ही फर्क है। और ये इंटरव्यू में 100% आता है, अब से कम 50 बार ही पूछा जा चुका होगा, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। मैं इसका एक आसान तरीका करा देता हूँ, फिर हम इसका एक अच्छा तरीका सीखेंगे। पहले खुद से ट्राई कर सकते हो, सेकंड हाईएस्ट सैलरी या सेकंड हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, आपने अभी अभी टॉप 5 क्रेडिट लिमिट निकाल ली है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं इनमें से सेकंड हाईएस्ट कौन है, जो सेकंड नंबर वाला है, तो सिर्फ वही रिजल्ट में आना चाहिए। करो, खुद से ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूं। नहीं हुआ डाउनलोड? हो गया? बड़ा स्लो हो रहा है, एमएसबीपी इतना स्लो कैसे आ रहा है? ज्यादा नेट कनेक्ट है ना? एमएसबीपी इतना स्लो चल रहा है? सारे लोग कनेक्ट करके रखे होंगे। हिंट दे रहा हूं, यही सेम क्वेरी है, बस इसी में हल्का सा एक चेंज करना है। सेम एग्जैक्ट सेम क्वेरी, नहीं सब एग्जैक्ट सेम है, ऐसे ही लिखा जाएगा, बस एक चीज एक्स्ट्रा है। हाँ लिमिट में, बिल्कुल। आओ, सेम क्वेरी है, बस यहां पर आपके पास चेंज हो जाएगा कुछ ऐसा। लिमिट है, समझा रहा हूं, देखो। यहां आप लिखोगे लिमिट 1,1, लिखो, फिर मैं समझाता हूं इसको। आप अपने पास लिखो, सेम क्वेरी है। फ्रॉम की स्पेलिंग, कस्टमर्स नेम नहीं है, देखो स्पेलिंग में कस्टमर नेम होगा, एक कॉलम का नाम कस्टमर नेम है। सुनिए, जरूरत है बिल्कुल जी। देखो, सेम क्वेरी थी, बस आपको यहां पर चेंज करना था 1,1। अभी मैं समझा रहा हूं ये क्वेरी क्या है। अगर आप इसे रन करेंगे, अगर आप इसे रन करेंगे तो आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी ही मिलेगी, यही है ना, सेकंड हाईएस्ट। अब देखो क्या मतलब है इस बात का, कि हमने लिखा क्या है। अगर कभी भी आपको डाउट लगे कि आपसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो कैसे करते हैं सॉल्व, पूछ लो लिमिट से। आपने देखा कि जब लिमिट 5 लिखा था, तो इस लिमिट 5 सिंगल में लिखा था, तो इसका मतलब था क्या, कि सिर्फ 5 चाहिए, यही था ना। अगर मैं यहां 10 लिख देता तो 10 चाहिए, बस यही मीनिंग होता। पर अगर मैं लिख देता हूं लिमिट 1,1, तो जो सेकंड वाला 1 है उसको बोलते हैं ऑफसेट। अब क्या मतलब है, पहले वाले 1 का क्या मतलब है वो भी समझते हैं। चाहिए तो एक, है ना, पर एक छोड़ना भी है, स्टेप की तरह है, बिल्कुल। पर यहां पर फर्क क्या है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करो, अभी चेंज करूंगा तब समझ में आएगा। अगर आपसे कोई पूछे, एक एग्जांपल समझना, मैंने आपसे पूछा सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो इन दोनों का सम कितना है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी डिसेंडिंग में ही तो होगी, तभी तो आएगा। तो सेकंड हाईएस्ट निकालोगे कैसे?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, यही लिखोगे। अरे एक बात बताओ, सेकंड हाईएस्ट पूछ रहा है, तो इसका मतलब है मेरे पास एक लॉजिक बना के पहले मैं जो सैलरी है उसको शॉर्ट कर लूँ। शॉर्ट मतलब किस में कर लूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि सारी टॉप सैलरीज ऊपर आ जाए, तभी तो सेकंड हाईएस्ट होगी। बात समझ पा रहे हो? अब वो कहीं पर भी हो, उससे क्या लेना देना। अच्छा एक और चीज, अगर आपसे पूछता है सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो अगर आप इसका सम चेक करोगे तो आपको मिलेगा 2। तो 2 का मतलब ही है सेकंड हाईएस्ट सैलरी। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि भाई ये बताओ फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी कितनी है या सिक्स्थ हाईएस्ट सैलरी कितनी है, बात समझना, तो क्या लिखोगे? अगर फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी पूछ रहा है, अब दिखाता हूं कि अगर आप लिखते हो जैसे 1,4, सही बात है ऑब्वियसली। अगर मैं यहां लिखता हूं 1,4, ठीक है, तो कुछ ऐसा है। बात तो सही है आप लोग, बात तो सही है आप लोगों की कि भाई 1,4 ही होना चाहिए फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी के लिए। बट क्या आपने अपोजिट नहीं कर दिया? आपने ये कहा कि एक छोड़ दो और नीचे से 4 लेकर आ जाओ, जबकि आपको छोड़ने कितने थे? 4 छोड़ने थे ना, तो क्या लिखोगे? 4,1। बात समझ पा रहे हो? तो मतलब आप लिखोगे 4,1। ऑफसेट वाला बाद का, ऑफसेट बाद, लिमिट बोल लो यार, ठीक है, लिमिट बोल लो कितनी चाहिए, लिमिट बाद में बाद वाले को बोल लो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कर लो। तो अगर आपसे पूछता है सिक्स हाईएस्ट सैलरी, तो आप क्या लिखोगे? 6,1, ओ सॉरी 5,1। तो अब किसी भी हाईएस्ट नंबर की सैलरी पूछता है, बस यहाँ चेंज कर देना। सम भी चेक करोगे तब भी उतना ही सम मिलेगा, जैसे इसका सम हमेशा 5 ही है, तो 5 मतलब फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी की बात चल रही है। बिल्कुल, ये तो बेसिक लेवल पे आता है। इसका जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि फाइंड आउट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी विदाउट यूजिंग लिमिट। उसमें लिमिट यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिमिट से तो आसान है, बट लिमिट के बिना थोड़ा टफ आता है। ठीक है, तो कल करेंगे फिर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? 5,5 बिल्कुल। असेंडिंग ऑर्डर कर दो भाई, क्लियर हुआ इतना? बहुत है। ठीक है, जिन लोगों की पहली क्लास है वो लोग रुक जाइएगा, ठीक है, बाकी आप लोग जा सकते हो। और इंस्टॉल तो कर लिया होगा बाकी सबने, अटेंडेंस लगा दीजिएगा। कल कंटिन्यू करते हैं इसको। कल की क्लासेस, अब देखो क्लासेस मिस मत करना, क्योंकि बहुत हेक्टिक होता जाएगा ये सारा। हाँ बिल्कुल कम है, और 1.5 घंटे में पढ़ नहीं पाओगे भाई कुछ भी ढंग से आपको। वीकेंड में 1.5 घंटा अगर पढ़ोगे ना, सब गायब हो जाएगा। क्यों? पढ़ लो भाई, 1.5 घंटा कंटिन्यू करना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 घंटे ही पढ़ा सकता हूँ भाई। आप लोगों के ऊपर है, मैं तो कोई, मेरे को दिक्कत नहीं है। 1.5, चलो कल से 1.5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 घंटा पढ़ते हैं कल से। हम्म? अरे कल, अरे खुद ही अगली क्लास में खुद ही 1 घंटे के लिए बोलेंगे भाई साहब, क्यों टेंशन लेते हो? इनकी इच्छा कर लो पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेक्टिक हो जाता है, मुझे ही पता है 1.5 घंटा बहुत हेक्टिक होता है। क्योंकि अभी जब क्वेश्चन आने लगेंगे तब परेशान हो,